कि खाद डालने के बाद वहाँ फसल आ जाती है कि नहीं। बस ऐसे ही अपनी जिंदगी है। अपनी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, संसार में कोई सुख नहीं है। बस तुम अपनी जिंदगी में उस गंदगी को खाद बनाना सीख जाओ, तुम्हारी जिंदगी खेती लहरा उठेगी। हम लोग कुछ नहीं करते, 24 घंटे जितनी गंदी चीजें आती हैं उनको खाद बनाने की फैक्ट्री है साधु। किसकी फैक्ट्री है? फसल उगाने की नहीं, फसल तो अपने आप उगती है। खाद बनाने की फैक्ट्री का नाम है साधु, जो हर गंदगी को खाद बना देता है और धर्म के खेत में डाल देता है। लो साहब, फसल इतनी गुनी हो जाती है कि लोग दंग रह गए कि ये हो कैसे गया। खेत का कमाल नहीं है, खेत तो पहले भी था। खेत का कमाल नहीं, खेत तो पहले भी था। इस साल फसल लहरा रही है, किसका कमाल है? खाद का कमाल। और खाद गंदा होता है। महानुभाव, ये तो एक उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूँ। अपनी जिंदगी में जितनी भी बुराइयाँ, जितनी भी अशुभ आए, इनको खाद बना दो। आपकी जितनी इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी खुशहाल हो जाएगी कि दुनिया देख के रंग रह जाएगी। आप पे कौन सी गॉड गिफ्ट है, कौन से देवता प्रसन्न हो गए, आपको कौन से महाराज ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारी फसल लहराएगी, जय जयकार मेरी बोलेगी। क्योंकि तुम एक ही बात कहोगे कि वो एक बार महाराज जी ने प्रवचन दिया था दया फाउंडेशन में, तो वहाँ की कला लेके आया था। महाराज की बदौलत हमारी खेती लहरा रही है। वो पट्टा मेरे पास दौड़ा आएगा, बाबा जी वही आशीर्वाद मुझे दे दो ना। भैया कौन सा? अब वो जो आपने दया फाउंडेशन में दिया वो आशीर्वाद दे दो ना। बोलो महान भाव। मैंने कौन सा आशीर्वाद दिया? कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तुम्हारी जिंदगी में जो भी गंदगी है उसको खाद बनाना सिखा दिया। जय जयकार धर्म की हो गई, तुम्हारा काम हो गया। मैंने बहुत धर्म को डीप से देखा, कुछ नहीं देता धर्म, कुछ नहीं करता धर्म। बस एक जिंदगी में इस संसार के कीचड़ में अपने आप को सोना बना दो, बस तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। कीचड़ को मत हटाओ, कीचड़ हटा भी नहीं पाओगे। संसार से बुराइयां मत हटाओ, हटा भी नहीं पाओगे। रात के अंधेरे को मत हटाओ, हटा भी नहीं पाओगे। जिंदगी के दुखों को मत हटाओ, वो हटा भी जितने करेंगे भैया उतने ही आएंगे। मैंने खूब देख लिया, ये ऐसे ही दुख हैं, जितने हटाओगे उतने ही आएंगे। अंधेरे को क्या हटाओगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। एक सासू बहू से कहती है, बेटा हमारे घर में कभी अंधेरा प्रवेश नहीं किया, कभी आज तक अंधेरे ने नहीं प्रवेश किया। देख मैं जा रही हूँ बाहर, तो अंधेरा प्रवेश मत करने देना। बहू ने कहा, माँ जी ठीक है। शाम हुई, अंधेरा आने रहा, वो डंडा लेके उठी और जहाँ डंडा देखा वहीं मारे, कोने कोने मारे, लेकिन अंधेरा तो बढ़ता गया। डंडे टूट गए, हाथ सूज गए। सासू माँ आई, बोली बेटा ये क्या किया? बोले माँ जी अंधेरा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेशरम है, बहुत ढीठ है। मैंने डंडे मार मार के डंडे तोड़ दिए, मेरे हाथ सूज गए, लेकिन ये गए ही नहीं। माँ जी वो तो आपसे ही मानेगा। क्या हो गया जिंदगी में अपनी? अपन दुख रूपी अंधेरे को डंडे मार मार के निकाल रहे हैं। हम दुनिया भर में अगरबत्ती पूजा करके निकाल रहे हैं, हम मंदिरों में भक्तियां करके निकाल रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या झाड़ा फाड़ा क्या लगवा रहे हैं। दुनिया तुम्हें ठग रही है रे, और तुम ठगे जा रहे हो। आओ यहाँ, तुम्हारे दुख सब मिट देंगे। मत ठगे जाओ महानुभाव। कोई दुनिया में आज तक कोई साधन ऐसा नहीं है। तुम भाग रहे हो, तुम भगा रहे हो, मेरी जिंदगी से दुख हट जाए,
सिर फोड़ रहे हो, डंडे तोड़ रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अंधेरा कभी डंडे से भगेगा ही नहीं। जिंदगी के दुख, जिंदगी के अंधेरे कभी डंडे से नहीं भगेंगे। उसने कहा बहू तूने क्या कर लिया, हाथ तोड़ लिए, डंडे तोड़ दिए, क्या क्या बांध दिए, क्या करता। अरे पगली कहीं की। 2 मिनट में उसने माचिस उठाई, दीपक जलाया, बोले देख अब कहीं कहीं कमरे में अंधेरा दिख रहा है क्या। पर जिंदगी इतनी सी का नाम है महानुभाव, कुछ नहीं है। हम जिंदगी के कष्टों को डंडे मार मार करके, सिर फोड़ फोड़ करके, रो रो करके परेशान हैं। दुख और बढ़ रहा है, दुख और बढ़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है और उसी के कारण दौड़ रहे हैं। और दुनिया में खूब ठगा ठगी चल रही है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तुमसे अभी मैं कह देता आज कि मैंने एक दुख को दूर करने की दवाई है, लेकिन वो दया फाउंडेशन में 7 बजे दूंगा। हमें लेट कर रहे थे, बोला मेरा थोड़ा लेट आना, अभी लोग नहीं आए। मैंने कहा वो आएंगे भी नहीं। यदि कड़ाके की ठंड में रात के 12 बजे बुलाऊं ना, तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं, इनको संकट को दूर करने के लोभ मत दो। इनको संकट के समय कैसा दिन गुजारा जाता है वो कला दो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहन करो, खाद बना लो बस। और एक बार जिंदगी की ये कला आ गई, 2 मिनट चुटकी बजाते बजाते एक माचिस की काड़ी जलाई, छोटा सा दीपक जलाया, बोल बहू देख अब कहीं अंधेरा तो नहीं है। बोले माँ जी नहीं है। और वो करते करते थक गई, पूरा हाथ पैर तोड़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक माचिस की काड़ी से कमाल हो गया। धर्म एक वही विधि है जो तुम्हें एक चित ज्योति सिखाती है, जिसके माध्यम से तुम रात में भी उजेले का अनुभव कर सकते हो। रात में भी 2 तरीके से देखना। यदि तुम पक्के साधु हो, यदि तुम साधु हो तो दीप नहीं जलाओगे। हम लोग कभी रात में दीप नहीं जलाते, क्योंकि अंधेरे में हमें सुबह दिखता है। हम 12 घंटे का इंतजार करते हैं, लेकिन इतनी सब्र आप में कहाँ है। तुम्हें तो थोड़ी सा तकलीफ हुई, बात पेन कूलर हम लोग सहन करते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, आप तुरंत दवाई खाते हो, हम लोग सहन करते हैं। हम 12 घंटे का अंधेरा सहन कर लेंगे, क्योंकि सुबह का जो आनंद है वो सगुन है। मार 12 घंटे का आनंद, तुम कष्टों से मत डरो, तुम सुबह का देखो। 12 घंटे बाद सुबह आने वाला है। लेकिन तुम में इतनी सब्र नहीं है, तुम भयभीत हो, तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम वो सामान रखे हो जिसको लूटने वाला अंधेरे में आता है। इसलिए तुम्हें अंधेरा पसंद नहीं है। हम लोग इसलिए नहीं जलाते, हमारे कमरे में अंधेरे में आ भी जाएगा तो क्या मिलेगा। पीछे का मंडल चाहिए तो ले जाओ भाई, ले जाओगे तो क्या फर्क पड़ना है। तुम्हें डर है, क्योंकि तुम ऐसी वस्तु रखे हो